ये टेक्स्ट बुक है क्लास 10th की, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 4. A card of a circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. Minor segment दूसरा मेजर सेक्टर. ठीक है. अच्छा, एक कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर. एक कार्ड दिया गया है सर्कल का, ये सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर. राइट एंगल सेंटर पे राइट एंगल बनाता है. सपोज करेगी ये सर्कल है हमारे पास. ठीक है, ये सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर एंड ए बी द कार्ड. ये कार्ड है हमारे पास ए बी. यहाँ थोड़ी सी आगे लिख लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन. इट इज ए बी द कार्ड. अच्छा, अगर इसे हम ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री. ठीक है, हमने फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया, ये इस सेगमेंट का एरिया और एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर होता है ये वाला सेक्टर है. मीन टोटल एरिया पे सर्कल में से इस सेक्टर का एरिया हमने माइनस कर देना है. लेट दिस पॉइंट बी पी. ठीक है, तो गिवन है कि इसका जो रेडियस दिया गया 10 सेंटीमीटर, एंगल ये वाला 90 डिग्री है ना. तो सॉल्यूशन में जो चीज़ें गिवन है, पहले रेडियस दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड इफ दिस इज 10 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री. ठीक. अच्छा, अगर ट्राइंगल का एरिया हमने निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है. राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल. ओ लेट वन बी ए एंड अनदर बी बी. 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और ओ पे एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री. ठीक. और जब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो ये एक आल्टीट्यूड बन जाता है, दूसरा बेस बन जाता है. ठीक है, राइट एंगल की दो आर्म्स होती है ना, तो एक साइड वो उसका ट्राइंगल का बेस बन जाएगा और दूसरी साइड हमारे पास आल्टीट्यूड बन जाएगी. ठीक है, तो ये 10 है, ये भी 10 है. अगर ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करना है तो कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, ऐसे ही निकालते हैं ना. ठीक है. अच्छा, पहले ये हमारे पास हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी. फार्मूला क्या है? थीटा अपान 360 डिग्री अपान पाई आर स्क्वायर. यही फार्मूला है ना. अब थीटा की वैल्यू है, थीटा 90 है, 90/360. पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लिख लें यहाँ पे, क्योंकि रेडियस 10 है ना, तो 10 इंटू 10. ये से कैंसिल, ये 9 4 से कैंसिल है ना, 2 और ये चला जाएगा, ये 15 30 और 14 ये वाला. ठीक है, तो 2 5 10. ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है. ये कितना बना? 35 बच गया ना यहाँ पे. तो 35 3 5 5 3 28 2 5 2 7. ये आ गया हमारे पास 7.85 मल्टीप्लाइड बाई 10.
ठीक, तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया, टोटल एरिया हमारे पास है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, फार्मूला 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना 10, आल्टीट्यूड कितना 10, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास 50 स्क्वायर यूनिट्स ये वाला आया। ठीक है, इसके बाद में हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट APB, ये वाला एरिया। ठीक, अब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हमने माइनस कर देना है, हमारे पास ये पीछे वाला एरिया रह जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम वगैरह लिख लेना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 78.5 और ट्रायंगल का एरिया 50 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद में हमने निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया ट्रायंगल के एरिया में से, ये इसके सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे एंड वी गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equal to area of circle minus area of sector, minor sector। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो हमने निकाला है ये इसके θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 है और इसका एरिया हमने फाइंड किया, इसका एरिया हमारे पास आया है 78.5। आप इसका डेसिमल कैंसिल करेंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा हमारे पास 314.00 माइनस 78.5। ठीक है, तो 10 में से 5 के 5, ये 13, 8 में से 5 में 15 में से ये बन गए 8, 5 और ये 10 और ये 3। ठीक है, और ये 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। मैं इसका आंसर देखता हूँ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। 11.1 क्वेश्चन नंबर 4, पहला है 28.5 एरिया ऑफ द सेगमेंट 28.5 और दूसरा 235.5। ठीक है, 28.5 ही था मेरे ख्याल में। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि ये कार्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, जिसमें सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ और सेंटर एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, तो रेडियस 10 ये गिवन है और एंगल AOB ये गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में जो फाइंड करना है उसे देखना है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मीन ये वाला सेगमेंट, ये इस सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ज़्यादा इसमें इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है एरिया, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है,
तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल में एक तो बेस हमें मिलना चाहिए और दूसरा आल्टीट्यूड मिलना चाहिए। बेस और आल्टीट्यूड अगर मिल जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये आसान हो गया इसका एरिया फाइंड करना। ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बेस 10 हो गया तो आल्टीट्यूड भी 10 हो गया। कोई एक साइड बेस बन जाती है, दूसरी साइड आल्टीट्यूड बन जाती है, 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल का एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है थीटा, ये वाला फार्मूला है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट की 360 डिग्री पुट किया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट की और रेडियस 10 इंटू 10। ठीक है, आगे इन्हें हमने सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया है 78.5 टोटल एरिया। अब हमें खाली ये वाला एरिया चाहिए, इसलिए इस बड़े एरिया में से हमने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। ट्राइंगल का एरिया 50 यूनिट्स है तो 50 यूनिट्स इसमें से हमने माइनस कर दिया तो ये 28.5 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आया। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे होते हैं, टोटल सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया निकाल दो, माइनस कर दो, तो हमारे पास एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ जाता है। तो ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का फार्मूला होता है और सेक्टर के एरिया का ये फार्मूला, दोनों वैल्यूज पुट की और हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle 60 degree at the center. Find the length of the arc. आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। दो चीज़ें, एक तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क और दूसरा फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। और गिवन क्या क्या है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और एंगल थीटा कितना 60 डिग्री सेंटर पे एंगल बनाती है। ठीक है, पहले इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, तो ये सेंटर, ये कार्ड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री, ए बी ओ, रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये एंगल 60 है, ये वाली साइड 21 है, तो ये वाली साइड भी 21 ही होगी हमारे पास, है ना। ठीक है, अच्छा ये अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो साइड एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स दे आर आल्सो इक्वल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, है ना। अच्छा ये 60 है, इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों तीनों को मिलाकर टोटल बनता है 180 डिग्री, और इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 120। 180 में से 60 माइनस करो 120। लेकिन जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इन दोनों का, ये दोनों एंगल्स हमारे पास हो गए 60 और 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी साइड बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए ना विद इक्वल साइड्स, और ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। लेट OD बी द परपेंडिकुलर टू AB। हमें ये परपेंडिकुलर साइड चाहिए। ठीक है, तो अब OD अपान OA इज इक्वल टू साइन कितना, साइन 60। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAD, ये वाली ट्राइंगल D पे एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा
तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ये वाला एंगल 60 डिग्री हमने लिया, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। सो ओडी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओडी इज इक्वल टू ओ ए साइन 60, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 21, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हमारे पास 21 √3/2, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, ये ओडी, ओडी इज इक्वल टू 21 √3/2। क्लियर, क्लियर हो गया ना ये। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल के एरिया की जरूरत है यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए हमें, तो ट्राइंगल के एरिया की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो पहले हमने निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक। जो गिवन है वो लिखना है 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ, तो इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। जब भी लेंथ निकालनी हो, ये वाली लेंथ निकालनी हो, ये वाली लेंथ निकालनी हो हमने, ठीक है, ये वाली लेंथ निकालनी हो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, ये वाली लेंथ L, लेट L बी द लेंथ, और L का फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। क्लियर। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 है और ये 360 डिग्री, 22/7 पुट करो, क्योंकि यहाँ पे 21 है, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 36, ठीक है, 7 3 21, 3 दूना 6 और 6 कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है हमें, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कितना एरिया बनाती है, एरिया का फार्मूला, एरिया सेक्टर के एरिया निकालने का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की वैल्यू 60 है, 60 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 21 इंटू 21, ठीक है। ये इससे कैंसिल, 6 6 36, 7 3 21, 3 दूना 6, 2 11, ठीक है। तो ये 11 कम 11, 1 11 दूने 22 और 1 23, 231 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट होता, ठीक है, अगर तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया निकालना होता, ये 231 हमारे पास आया सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना होता तो हमें इस ट्राइंगल में कुछ करना पड़ता, ये वाला, ये लिख लें OAB, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है ना। हियर OA, ये पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ में मैं ये पार्ट भी ऐड कर रहा हूँ, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रेडियस है। देयरफॉर एंगल दिस, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A और एंगल B बराबर हो गए, क्योंकि जब क्या बोलते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
Therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90, ये 90, लेट OD be the perpendicular to AB। ठीक है, अब ये तीनों साइडें यहाँ, इससे पहले ये तीनों एंगल बराबर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल LETERAL इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है तो AB भी 21 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ये साइड भी 21 सेंटीमीटर निकाल दी। ठीक है, अब हमने खाली निकालना है OD परपेंडिकुलर। लेट OD बी परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल में या आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एंगल भी आधा हो जाता है, ये एंगल भी आधा हो जाता है, बराबर पार्ट में बांटते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। ठीक है, तो इसे एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो ये बनता है हमारे पास, लेट OD बी परपेंडिकुलर टू AB, AB पे परपेंडिकुलर हुआ, देयरफॉर इन ट्राइंगल ADO OD अपॉन OA इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 साइन 60, सो OD की वैल्यू OA साइन 60। ठीक है, तो OA हमारे पास है 21, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये 21 √3/2 बन गया। ठीक, इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस AB और परपेंडिकुलर OD। ठीक है, 1/2 बेस AB 21 है और OD हमारे पास है 21 √3/2। ठीक है, तो ये 21 इंटू 21 इंटू √3/4, इसे हम लिख सकते हैं 441 441 √3/4। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल का एरिया। हमने निकालना है सेगमेंट का एरिया। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या होता है कि सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया पहले, थीटा/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये 6 से कैंसिल, तो 7×3 = 21, 3×2 = 6, 11, ये आता है 11 इंटू 21। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 11